अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स लैब। और एक बार फिर हाजिर हैं हम अपनी फिजिक्स लैब में और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं कि हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। जैसा कि आपको आइडिया होगा कि आपके सेकेंड ईयर के बोर्ड पैटर्न के मुताबिक या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं 30 मार्क्स का आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको आइडिया होगा कि 5 मार्क्स का एक ग्राफ आपको बनाना आता है। 2 ग्राफ्स होते हैं जिनमें से आपको चॉइस होती है कि आप एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सेक्शंस में से 2 सेक्शन बनाए जाते हैं जिसमें से आपको 2 प्रैक्टिकल करने होते हैं। और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल में प्रोबेबली आपको चांसेस होते हैं कि अगर आपको ऐसा प्रैक्टिकल उठा रहे हैं जिसमें आपको ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रैक्टिकल में 2 ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो आज हम दोबारा से देखने जा रहे हैं, रैंडमली कोई भी ग्राफ उठाएंगे, कोई पास पेपर से जो भी हमें आया हुआ है, और हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऑब्वियसली जो प्रैक्टिकल में ग्राफ आते हैं बोर्ड में वो अनसीन ही होते हैं हमारे पास। तो अनसीन हमारे पास एक टेबल आ जाता है और हमें कहा जाता है कि आपने ये ग्राफ प्लॉट करना है, और उसमें पर्टिकुलर डिफरेंट क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें हमें कभी स्लोप फाइंड करनी होती है, कभी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है, या कुछ भी वो हमें वैल्यू पूछ लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास अगर अनसीन या अननोन वैल्यूज मिल जाती है हमें टेबल की फॉर्म में और हमें कहा जाता है ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अपने पहले ग्राफ की तरफ, जिसके अंदर हमने ग्राफ प्लॉट करना है R-S ओम और R क्रॉस S ओम्स के दरमियान। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, आपको टेबल नजर आ रहा होगा कि हमें एक अनसीन वैल्यूज दी गई है टेबल में, जिनके मुताबिक हमने ग्राफ प्लॉट करना है, और हमने इसी ग्राफ में से स्लोप फाइंड करने के बाद रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है गैल्वेनोमीटर की। तो आइए अब चलते हैं ग्राफ प्लॉट करने की तरफ, और सबसे पहले हम एक्सिस प्लॉट करेंगे। एक्सिस प्लॉट करने के बाद हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमने दोनों वैल्यूज में से किस वैल्यू को एक्स एक्सिस पे रखना है। तो समटाइम्स होता ये है कि आपको पेपर में ही बाउंड कर दिया जाता है कि जो टेबल में 2 वैल्यूज दी गई हैं, जैसा कि आपको टेबल में नजर आ रहा है R-S और R क्रॉस S, तो इसमें से आपको बाउंड कर दिया जाता है कि आपने कौन सी वैल्यू को एक्स एक्सिस पे रखना है। और समटाइम्स आप फ्री होते हैं, आपको आज़ादी होती है कि आपको किसी भी वेरिएबल को एक्स और वाई पे रख सकते हैं अपनी मर्जी से समटाइम्स। लेकिन जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में शो हो रहा है कि उन्होंने आपको बाउंड किया है कि आपने R-S और R क्रॉस S के माबैन ग्राफ बनाना है, और आपने R क्रॉस S को y एक्सिस पे और R-S को x एक्सिस पे रखना है। तो आइए हम एक्सिस प्लॉट करते हैं। एक्सिस प्लॉट करने के बाद हम इनको ड्रॉ करते हैं कि R-S हमारे पास ओहम्स की फॉर्म में x एक्सिस पे होगा, और R क्रॉस S ओहम स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास y एक्सिस पे होगा। अब हम स्केल प्लॉट करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इस ग्राफ का। अलोंग एक्स एक्सिस हमने ये फाइंड आउट करना है कि हम वन बिग बॉक्स की क्या वैल्यू रखेंगे और 1 स्मॉल बॉक्स की क्या वैल्यू होगी। हमारे पास एक्स एक्सिस में R-S है जो होम की फॉर्म में है। अगर आप टेबल में देखें तो हमारी वैल्यूज 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, जबकि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 3850 है। तो बजाय इसके कि स्टूडेंट्स हम 0 से स्टार्ट करें, बेहतर ये है कि हम अपनी वैल्यूज को 3000 ओम से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ पे 1 बिग बॉक्स की कितनी वैल्यू रखेंगे और कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस को हम एक्स एक्सिस पे एंगेज करेंगे। तो देखिए जरा कि अपने टेबल में आपको फर्स्ट वैल्यू 3850 ओम मिल रही है फर्स्ट रो में टेबल की, और लास्ट वैल्यू आपके पास 7550 है। तो अगर मैं एक बिग बॉक्स की वैल्यू 1000 ओम रख लेता हूं एक्स एक्सिस पे, तो मुझे कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए होंगे कि मेरे
कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस में 7550 ओम तक की वैल्यूज को मैं एंगेज कर पाऊंगा या मैं अपने तमाम के तमाम पॉइंट्स को प्लॉट कर पाऊंगा। तो उसके लिए अंदाजन मुझे 5 बिग बॉक्सेस चाहिए होंगे और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1 बिग बॉक्स की वैल्यू 1000 ओम होगी। इसका मतलब है अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 3000 से तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3000, ये 4000 होगा हमारे पास, 5000, 6, 7 और 8। यू कैन सी 1 2 3 4 5 बिग बॉक्सेस में मेरे पास 3000 से स्टार्ट करके 8000 तक तमाम की तमाम वैल्यूज एक्स एक्सिस की प्लॉट हो सकती हैं इन 5 बॉक्सेस में। अब अगर 1 बिग बॉक्स की वैल्यू 1000 ओम है तो 1 स्मॉल बॉक्स की क्या होगी? हम ये जानते हैं कि 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 स्मॉल बॉक्सेस। तो हम जो एक बिग बॉक्स की वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 100 ओम का। तो हमारे पास एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू 100 ओम है। अब चलते हैं वाई एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास 1 बिग बॉक्स की क्या वैल्यू हो सकती है, हम वो देखते हैं। उसके लिए हमें ये देखना है कि हमारे पास वाई एक्सिस की रो में टेबल में जो फर्स्ट वैल्यू आपको नजर आ रही है वो 60 इंटू 10⁴ ओम स्क्वायर है और लास्ट में हमारे पास 115 इंटू 10⁴ ओम स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि बजाय इसके कि हम 0 से स्टार्ट करें, हम उस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं जो हमें गिवन है। लेट्स सपोज हमें 60 गिवन है, हम 60 से स्टार्ट कर सकते हैं, या हम यूँ कर सकते हैं कि हम 50 से स्टार्ट कर लें और मूव करते हैं हम 120 तक। और हर एक बिग बॉक्स की वैल्यू में यहाँ पे भी डिफरेंस हम 10 इंटू 10⁴ ओम स्क्वायर का रखते हैं। तो अगर मुझे 10 इंटू 10⁴ ओम स्क्वायर का डिस्टेंस रखना है या डिफरेंस रखना है किसी एक बिग बॉक्स में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 इंटू 10⁴ ओम स्क्वायर फॉर 1 बिग बॉक्स। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेट्स सपोज 50 से, तो उसको मैं इंडिकेट करूंगा यहाँ पे 50 इंटू 10⁴, देन 60 इंटू 10⁴, 70 इंटू 10⁴, इसी तरह से 80, 90, 100, 110 एंड लास्ट पे 120। अगर एक बिग बॉक्स की वैल्यू वाई एक्सिस के अलोंग 10 इंटू 10⁴ ओम स्क्वायर है तो स्मॉल बॉक्स की क्या होगी? उसके लिए ऑब्वियसली हम इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो सिंपली वो हमारे पास 1 इंटू 10⁴ हो जाएगा ओम स्क्वायर। ना स्टूडेंट्स, हम अपने स्केल भी प्लॉट कर चुके हैं, एक्सिस भी ड्रॉ कर चुके हैं और एक्सिस को हम लेबल भी कर चुके हैं। नाउ वी आर रेडी टू प्लॉट आवर ग्राफ। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम अपना पहला पॉइंट देखते हैं जो कि हमारे पास 3850 आ रहा है एक्स एक्सिस पे, और दूसरा पॉइंट हमारे पास वाई में वही जो है 60 इंटू 10⁴ आ रहा है। तो अब लोकेट करते हैं कि हमारे पास 3850 कहां पे आएगा। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि हमने स्केल में 1 स्मॉल बॉक्स की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस 100 ओम रखी हुई है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे 3000 पे खड़े हैं तो हम कितने स्मॉल बॉक्सेस यहाँ पे रन करेंगे? अप्रोक्सीमेटली 8.5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 यहाँ तक हम रन करेंगे तो हम 3850 ओम पे आके खड़े हो जाएंगे। अब हमें राइज करना है 60 तक, ये हमारा 60 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है 4250। सबसे पहले उसे लोकेट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे 66 कहां पे है। 4250 पे, ये 4000 पे हम खड़े हैं, 4100, 4200 एंड 42 एंड 50। यहां से हम राइज करेंगे 60, 61 2 3 4 5 6, ये 66 है हमारा सेकंड पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट के लिए हम देखेंगे कि 4650 कहां पे है। 4000 है, 1 2 3 4 5 6
6.5 और हमें y एक्सिस पे 72 पे जाना है। तो यहाँ से हम राइज करेंगे 60, 70, 71 एंड 72। तो ये हमारे पास 72 थर्ड पॉइंट आ गया। फोर्थ पॉइंट के लिए हमारे पास 50 पे हमने जाना है कि 5000 है और इसका हाफ करेंगे स्मॉल बॉक्स का तो 50 हम ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने मूव करना है या राइज करना है y एक्सिस पे 78 पे। तो यहाँ से हम आ रहे हैं, ये 70 है। अगर यहाँ से हम दो बॉक्सेस को डाउन मूव कर दें तो ये हमारा 78 होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 5850 है। हमने सबसे पहले लोकेट करना है x एक्सिस पे कि 5850 कहाँ पे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 50। तो यहाँ से हमने y एक्सिस से मूव करना है 90 तक। तो यहाँ से हम राइज करेंगे 60, 70, 80 एंड 90। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है 6850। तो उसको लोकेट करने के लिए हम वही काम करेंगे कि हमारे पास हर एक सिंपल स्मॉल बॉक्स की वैल्यू 100 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 6850 या 6850 और y एक्सिस पे हमने जाना है 104 पे। तो यहाँ से हम राइज करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू 100 आ रही है। 1 2 3 4। तो ये हमारे पास 104 वैल्यू आ रही है। लास्ट पॉइंट को अगर हम लोकेट करें जरा, तो लास्ट पॉइंट हमारे पास 7550 आता है एक्स एक्सिस पे। हम उसे लोकेट कर लेते हैं। 7100, 72, 73, 74, 75 एंड 50। 7550 और हमने जाना है 115 पे। तो यहाँ से हम मूव करेंगे, राइज करेंगे, टेन, 11, 12, 13, 14, 15। ये हमारे पास लास्ट पॉइंट। अपने तमाम पॉइंट्स हम यहाँ पे प्लॉट कर चुके हैं और आइए अब हम इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारी ये लाइन कैसे ड्रॉ होती है। इट इज एग्जैक्टली अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, हम ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं। अब चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो हमसे पूछे गए हैं इस ग्राफ में। उसमें से हमसे ये पूछा गया है कि हमें स्लोप फाइंड करनी है ग्राफ की, और स्लोप के जरिए ही हमने गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है। और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो स्पेस मौजूद है इसी ग्राफ के ऊपर, डाउन या अपर, इसी साइड पे हमने इसको फाइंड आउट करना है। और कोशिश कीजिए कि जो भी कैलकुलेशंस करनी है आप इसी ग्राफ पेपर के ऊपर कीजिए। तो हम ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते आए हैं और हमें ये बखूबी आइडिया है कि जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट का मतलब है कि आप पूरी लाइन के ऊपर जहां आपका दिल करे कोई से दो पॉइंट आप ले सकते हैं और उन दो पॉइंट्स को लेकर आप स्लोप का फार्मूला यूज करके स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं स्लोप फाइंड करने के लिए। पहला पॉइंट हम ले रहे हैं 70 पे। ये मेरा पॉइंट है, मैं कहता हूं इसे x1 y1। और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं 100 पे। ये मैं कह देता हूं x2 है और y2 है। 100 है या 100 एंड 100। स्लोप का फार्मूला जो हमारे पास है वो बेसिकली क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो हम यहाँ पे y2 की वैल्यू पुट करेंगे, y1 की पुट करेंगे, फिर x2 की और x1 की पुट करेंगे और वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। हमारे पास यहाँ पे y2 की वैल्यू 100 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 70 है अप्रोक्सीमेटली। और 10⁴ को हम बाहर लिख लेते हैं यहाँ पे। और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमें वो देखना है।
4500 है, x1 की वैल्यू 4500 है और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 6550 वी कैन से दैट माइनस, और ये एग्जैक्टली हमारे पास 4600 है। यहां से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली 30 इंटू 10⁴ है, 1950। इनको डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास बेसिकली रेजिस्टेंस होगी गैल्वेनोमीटर की, जो कि तकरीबन हमारे पास 153 ओहम आती है। अब जरा गौर कीजिए कि हमने स्लोप का फार्मूला यूज किया है y2 - y1 ओवर x2 - x1 और वैल्यूज को यूज करके हमने 153 ओहम रेजिस्टेंस निकाल ली है अपनी गिवन वैल्यूज से। ये कैसे निकाली है? जरा गौर से देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो स्लोप का फार्मूला है वो बेसिकली हमें डेल्टा y ओवर डेल्टा x की वैल्यू दे रहा है, y ओवर x की। तो हमारे पास y एक्सिस पे क्या है, r क्रॉस s जिसके यूनिट्स हमारे पास ओहम स्क्वायर है, और x एक्सिस पे हमारे पास क्या है, r माइनस s जिसके हमारे पास यूनिट्स ओहम है। तो इसका मतलब ये हुआ बेसिकली हमें स्लोप का फार्मूला क्या दे रहा है, स्लोप का फार्मूला हमें r क्रॉस s इंटू ओहम स्क्वायर ओवर r माइनस s इंटू ओहम की वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है कटिंग करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो ओहम की फॉर्म में आएगी, क्योंकि यूनिट्स हमारे पास ओहम स्क्वायर से कट ऑफ होने के बाद ओहम बचता है। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस की, जिसको हम कैपिटल G से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ग्राफ जो हमें प्लॉट करना था। एक अनसीन टेबल दिया गया हमें बोर्ड में, या एक अनसीन वैल्यूज दी गई हमें जिसके जरिए हमें ग्राफ प्लॉट करना था। और जैसा कि आपने देखा कि इसके अंदर मैंने बॉयल पेन से ग्राफ को प्लॉट किया है। तो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक रूल्स हैं बोर्ड का, ये बोर्ड के रूल है ये कि आप लेड पेंसिल नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है हमने जो भी ग्राफ प्लॉट करना है उसके लिए हमने बॉल पेन या इंक पेन, वो आपकी मर्जी, आप ब्लैक या ब्लू यूज़ कर सकते हैं। और याद ये रखिए कि आपसे जो भी ग्राफ के क्वेश्चन में, ग्राफ में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आपने प्रॉपर्ली आंसर करना है। जैसा कि हमसे इस ग्राफ में उन्होंने ये पूछा था कि आपने स्लोप फाइंड करनी है, हमने स्लोप फाइंड किया, और स्लोप फाइंड करने के बाद उन्होंने हमसे ये कहा था कि आपने गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है, तो वो हमने फाइंड की है। और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि समटाइम्स ये होता है कि ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपको बाउंड कर दिया जाता है कि आपने फलां वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे रखना है और फलां वेरिएबल को आपने वाई पे रखना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में भी हमें बाउंड किया गया कि आर माइनस एस को आपने एक्स एक्सिस पे और आर क्रॉस एस को आपने वाई पे रखना है। तो आप उसी तरह से फॉलो करेंगे, उसी तरह से चलेंगे। अगर कोई ऐसा ग्राफ आ जाता है जिसके अंदर आप बाउंड नहीं है और अपनी मर्जी से आप किसी भी वेरिएबल को एक्स और वाई पे रख सकते हैं और आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो आप उसमें आज़ाद हैं। आप एक्स एक्सिस पे किसी भी वेरिएबल को रखें, वाई पे किसी भी वेरिएबल को रखें, वो आपकी मर्जी है। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि हम ग्राफ कोई भी अननोन वैल्यूज से दिया हुआ ग्राफ हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। कोई भी टेबल अगर हमें दे दिया जाए तो उसको प्लॉट करने के लिए हम क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं, उसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं हम उनको कैसे आंसर्स कर सकते हैं। एक बात का और ख्याल रखिएगा कि जब प्रैक्टिकल आपको बोर्ड में आए तो आपने कभी भी ग्राफ लेड पेंसिल से नहीं बनाना। इवन कि लेड पेंसिल अलाउ भी नहीं होती आपके बोर्ड पैटर्न के मुताबिक या बोर्ड रूल्स के मुताबिक आप लेड पेंसिल यूज नहीं कर सकते। और आपने जो भी ग्राफ प्लॉट करना होता है उसके लिए आप इंक पेन या बॉल पेन यूज करते हैं। और स्केल बनाने से लेकर
प्लॉट करने तक या कर्व या लाइन ड्रॉ करने तक ग्राफ में आप कहीं पे भी लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसीलिए आज आपने ये देखा कि आज हमने जो ग्राफ प्लॉट किए हैं इसके अंदर हमने लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया, हमने ग्राफ प्लॉट किया है बॉल पेन से या इंक पेन से। यही हमारा बोर्ड पैटर्न है और इसको आपने फॉलो भी करना है ताकि हमें ये आइडिया हो सके कि अगर हमें बोर्ड में अननोन वैल्यूज दे दी जाएं, अनसीन वैल्यूज दे दी जाएं टेबल की फॉर्म में, तो हम किस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।